हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान का फैसला लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ ने चरणबद्ध तरीके से एरियर के भुगतान का विरोध किया है और सरकार को प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वेतन का एरियर और डीए का एरियर नियमानुसार एकमुश्त देने की मांग की है। संशोधित वेतनमान के कुल एरियर का 1.5% मार्च और 3% भुगतान वार्षिक रूप से वित्तीय वर्ष 2024 में किया जाएगा, जो प्रति माह कुल बकाया का 0.25% की दर से दिया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुनीर ने कहा कि इस चरणबद्ध तरीके से एरियर के भुगतान का संघ विरोध करता है। सरकार को प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वेतन का एरियर और डीए का एरियर नियमानुसार एकमुश्त देना चाहिए और इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाना चाहिए। प्रदेश के लाखों कर्मचारी वर्षों से लटके हुए अपने वेतन आयोग के देय एरियर के भुगतान को लेकर नई सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के इस नए फॉर्मूले से पूरा कर्मचारी वर्ग हैरान और परेशान है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कल एक आदेश जारी किए हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उसका कड़ा विरोध करती है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर्स के तले हमने एक आग्रह सरकार से पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार का आदेश आपने कल ये वेतन आयोग से संबंधित जो एरियर है, डीए का एरियर है, इसको निकाला है, उसको आप सरकार इसको वापस करे, अन्यथा प्रदेश का कर्मचारी वर्ग आपसे इस फैसले का कड़ा विरोध करने के लिए तैयार बैठा है। आप हैरान होंगे, जो सरकार ने कल एक आदेश निकाले हैं, जिस आदेश के मुताबिक प्रदेश के कर्मचारी को 2016 का जो वेतनमान है उसका एरियर देने की बात की है, और अभी जो आपकी घोषणा हुई है डीए की, उसको देने का एरियर देने की बात की है। तो उसको मैं उदाहरण के माध्यम से अगर समझाना चाहूँ, किसी कर्मचारी का 2 लाख का एरियर है तो उसको आप पहले किस्त जो मार्च में सरकार ने देने की घोषणा की है 1.5% यानी 3,000 रुपये, और 1,97,000 को वो आप इस प्रकार टुकड़ों में बांट दिया है, जिसको पूरा करने के लिए प्रदेश की सरकार को 32 साल लग जाएंगे। 32 साल में प्रदेश कर्मचारी रहेगा या नहीं रहेगा वो सोचने वाला विषय। एरियर को भी आपने देने की बात की, उसको पूरा करने 5 साल 5 महीने लगने वाले हैं। तो इस प्रकार के आदेश का अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विरोध करता है और सरकार से आग्रह करता है इसको तुरंत जो है विड्रॉ करे, और ऐसे अधिकारी जो इस प्रकार के आदेश निकाल कर सरकार की छवि को खराब करने का काम करे, उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। प्रदेश का कर्मचारी वर्ग हर त्यौहार में आपकी तरफ देखता है, और त्यौहार के बाद जब उसके हाथ में हताशा लगती है तो उसके बाद जिस प्रकार का आदेश आप निकलवाते हैं उससे प्रदेश का कर्मचारी वर्ग खफा है आपसे और आपसे आग्रह करता है इसको बदला जाए।